हाय एवरीवन, अभी से क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप देख पा रहे हो राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। सभी साथियों को मालूम होगा कि राजस्थान प्रदेश में 4th ग्रेड भर्ती का अभी दौर है और आप सबको पता है 53,749 पदों पर इस बार 4th ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। एग्जाम्स हाल ही में संपन्न हुए हैं और ऑफिशियली आंसर की भी अभी अभी जारी कर दी गई है। साथियों, ऑफिशियली आंसर की के बाद कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, कितना बोनस दिया जाएगा, कुछ बच्चे बार बार ये भी कह रहे थे कि इस प्रश्न का आंसर सही है लेकिन ऑफिशियली आंसर की आने के बाद उस प्रश्न का आंसर गलत दिया गया है। तो ऐसे बच्चे आपत्तियां कैसे लगाए, उस प्रश्न में बोनस कैसे पाए, पूरा वीडियो देखें और आंसर की के बाद कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, सभी बातें करेंगे। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, लाइक का बटन जरूर दबाएं। प्यारे साथियों, 4th ग्रेड भर्ती 2025 ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। सभी शिफ्ट के अभ्यर्थी यहां पर ऑफिशियली आंसर की आप सभी ने OMR आपकी जो कार्बन कॉपी है उससे मिलान कर लिया होगा। मिलान तो कर लिया है लेकिन अब यही सवाल आएगा कितने प्रश्न डिलीट होंगे, तो ये आपको खुद को भी पता चल गया होगा जब आपने मिलान किया होगा। साथियों, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कितने प्रश्न डिलीट होंगे वो अभी विभाग के द्वारा ये आएगा रिव्यू। अभी आप सब इसका वेट करें, लेकिन दोस्तों वो खुद भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। किस किस प्रश्न में डाउट है पहले तो आप ये बात समझिएगा। भाई, आपको कौन सी प्रश्न संख्या में डाउट है, किस प्रश्न के उत्तर में डाउट है, वो आपको यहां पर पहले ये क्लियर करना है, अलग करना है। दूसरी बात, फिर आप कहोगे आपत्ति। तो देखो भाई, जिस प्रश्न के ऊपर आपको 100% डाउट है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपने ठीक किया लेकिन ऑफिशियली आंसर की में वो गलत है, तो उस प्रश्न पर आप लोगों को आपत्ति दर्ज जरूर करवानी है। ठीक है, अगर फ्री के आपको नंबर लेने हैं तो। नेक्स्ट, ये एक RSSB अध्यक्ष जी जो है आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बता दिया है कि आपत्ति लगाने की जो डेट है वो अभी दिवाली के बाद जारी होगी। तो अभी आपको इसका वेट कर लेना है, ये 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि किस डेट में आपको आपत्ति प्रश्नों पर लगानी है। अगली बात, आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। आपत्ति कैसे लगाएं ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। तो आपत्ति लगाने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का कोड क्या है। भाई, आपने किस दिन किस शिफ्ट में पेपर दिया, उस पेपर के कोड को याद करना है। दूसरा, पेपर किस डेट में था, किस शिफ्ट में था, ऑफिशियली आंसर की से आपको ये मिलान करना है। ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए प्रश्न संख्या 1 जिसका ऑफिशियली आंसर की आने के बाद सी ऑप्शन राइट है। आप कह रहे हो सर इसका जो राइट है आंसर वो बी है, ऑप्शन बी। तो इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए, प्रश्न में क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। भाई, आप समझने का प्रयास करें, मैं क्या समझा रहा हूं। मान लिया जाए आपका पेपर जो हुआ है वो 20 सितंबर को हुआ है और 20 सितंबर फर्स्ट पारी भी हुई थी और यहां पर सेकंड पारी। 20 सितंबर की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग शिफ्ट और आपकी इवनिंग शिफ्ट। प्रश्न समान है लेकिन प्रश्न की जगह चेंज हो गई। जिस प्रश्न की संख्या मॉर्निंग शिफ्ट में 10 नंबर पर थी वो सेकंड इवनिंग शिफ्ट में उस प्रश्न की संख्या 15 हो गई। तो आपको यह पता करना पड़ेगा भाई कि किस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हो, उस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए और उस प्रश्न का मैं क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। यह सब आपको पहले समझना है आपत्ति लगाने से पहले। अभी डेट आने दीजिए, एक और मैं वीडियो बना दूंगा और आपको अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। वहां पर मैं सभी शिफ्ट वाइज ये बताऊंगा कि कौन कौन से वो डाउटफुल क्वेश्चन है जिन पर आप आपत्तियां लगा सकते हो। ठीक है, वैसे आप खुद भी पढ़े लिखे हो लेकिन हमारे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम पर हम आपको वो चीज डाल देंगे। ठीक है, तो साथियों अब एक बात निकल कर आएगी, भाई अब क्या स्कोर है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, जितना भी स्कोर है ना रियलिटी बताना। देखो, आप फेंकना मत। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है
पता नहीं कमेंट बॉक्स में मैसेज करने से क्या शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या है जो ऊट पटांग नंबर भेज देते हैं मेरे, और 80 नंबर आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, ऐसे नहीं भाई, जो रियल है वो बता दीजिए, इसमें शर्म की कोई बात है नहीं, वहां पर आपका कोई खोजबीन नहीं कर रहा, तो अब क्या मामला है आपका साथियों। अब कट ऑफ देखो, कट ऑफ में चाहे ऑफिशियली आंसर की से पहले बता लो चाहे बाद में बता लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, स्पष्ट कहता हूं। कुछ जगह आपको यह कहा जा रहा होगा कि ऑफिशियली आंसर की के बाद कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं भाई कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। ज्यादा प्रश्न डिलीट नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है कि 150 में से 50 प्रश्न डिलीट हो जाए, नहीं भाई। अब सुन लो आप, जनरल के बच्चे 75 प्रश्न राइट है, ऊपर नीचे 3 प्रश्न कर लेना प्लस माइनस। ओबीसी 74 प्रश्न प्लस माइनस 3, एससी कैटेगरी 63 प्लस माइनस 3, एसटी कैटेगरी 59 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस 69 प्लस माइनस 3 और महिला 10 प्रश्न कम कर लेना। यह आपकी कट ऑफ है 81,000 बच्चों की। जो 81,000 बच्चे डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास करने वाले हैं, उनकी कट ऑफ बताई है। अब आपको पता होगा कि 4th ग्रेड की जो भर्ती है अलग अलग विभागों में आई थी। सबसे अच्छा और शानदार विभाग अगर बच्चों की अकॉर्डिंग बताऊं तो शासन सचिवालय है। तो आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस शासन सचिवालय को दिया है तो ऐसा थोड़ी है कि आप एसटी कैटेगरी से हो और 59 प्रश्न सही है तो आपको शासन सचिवालय में 4th ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी। नहीं साथी, ये फाइनली कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ फाइनल अलग जाता है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कट ऑफ है, लेकिन शासन सचिवालय एंड अलग अलग विभाग की कट ऑफ में भी काफी अंतर आएगा और इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। आप मुझसे चाहते हो कि सर थोड़ा ये भी एक आइडिया दे दीजिए कि शासन सचिवालय के अंदर कितने प्रश्न अगर आपके राइट है तो आपको नौकरी मिल सकती है 4th ग्रेड की पद के लिए, तो हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे। एक आइडिया, एक अनुमान लग जाता है। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस कहता है बच्चों, एक तो आप खुद हो, हम हजारों बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका रिव्यू जानते हैं, वो क्या है क्या नहीं, कैसा पेपर कर, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम आपको एक आइडिया बताते हैं, एक अनुमान लेकर चलते हैं। तो साथियों घबराइएगा नहीं, ये आपका सेफ स्कोर है। अभी आप प्रश्न देखिएगा, किस प्रश्न में डाउट है उस पर आपत्ति लगाने के विचार कीजिएगा, और आपत्ति की डेट दिवाली बाद कभी भी आपके पास होगी। वेट करें। और राजस्थान का जो ये YouTube चैनल है, इस पर राजस्थान प्रदेश की सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती है, तो अभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी समय मिले देख लिया करो, आपके भविष्य की ही बातें की जाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।